दूसरा पत्रस द्वारा लिखित अल्डैंक्स। परिचय। अपने पहले पत्र में पत्रस ने हमें दिखाया कि परमेश्वर से न जन्मे लोगों को बचाने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध कैसे संघर्ष करना है। उसने हमें अपने जीवन को हृदय के छिपे हुए व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यवस्थित करने के लिए कहा, जिसमें शांत शांत विवेकशील आत्मा की अविनाशी सुंदरता है, जो परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। पत्रस ने हमें ईश्वरीय स्वभाव से सब कुछ करने का निर्देश दिया, जो हमारे हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरने और पवित्र आत्मा का अनुसरण करने से आता है। हमें खुद को भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त करना है और उससे बचना है। पत्रस ने खुलासा किया कि परमेश्वर की योजना उन लोगों के लिए है जो उससे न जन्मे हैं, कि हम अपने भीतर उसके स्वभाव से बहने वाले जीवन के तरीके को देखें कि उनके जीवन का तरीका भ्रष्ट है और हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के स्वभाव के भागीदार बनने के लिए प्रेरित हों। अपने दूसरे पत्र में पत्रस हमें बताता है कि परमेश्वर हमें जीने और उसे प्रसन्न करने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करता है, जिसमें परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ हमारे निरंतर जीवित संबंध के माध्यम से उसके स्वभाव में भागीदार होना भी शामिल है। पत्रस परमेश्वर के साथ गुणों को साझा करता है और हमें बताता है कि यदि हम संसार के भ्रष्टाचार से बच निकलते हैं और उनमें बहुतायत से भागी होते हैं, तो वे हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रभु यीशु के साथ हमारे संबंध के माध्यम से फलदायी बनाएंगे। अध्याय 1। शिमोन पीटर से प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक, जिसे उसने अपने नाम पर जाने और बोलने की शक्ति और अधिकार दिया है, उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर पर वही सच्चा भरोसा प्राप्त किया है जो हमें हमारे परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता, प्रेम, न्याय, दया और क्षमा के साथ वफादार संरेखण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी आशीर्वाद और शालोम, पूर्ण कल्याण हो सकता है परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ अपने निरंतर जीवित संबंधों के माध्यम से बहुतायत में तुम्हारा। परमेश्वर ने हमें अपने अनंत जीवन और स्वभाव का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ हमारे रिश्ते के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति ने हमें उसे प्रसन्न करने और महिमा देने के लिए जीवन जीने के बारे में सब कुछ दिया है, जिसमें अमूल्य और महत्वपूर्ण वादे भी शामिल हैं। परमेश्वर की शक्ति हमें जो देती है, उसके माध्यम से हम भ्रष्ट इच्छाओं के कारण दुनिया में भ्रष्टाचार से बच सकते हैं और बच निकलने के बाद हम परमेश्वर के जीवन और स्वभाव के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें उसके स्वभाव और अनंत जीवन में भाग लेने तथा उसका सम्मान और महिमा करने के लिए चाहिए, इसलिए अपने अस्तित्व में परमेश्वर के स्वभाव के गुणों को जोड़ने का हर संभव प्रयास कर। अपने विश्वास में सद्गुण, पाप से विरत जीवन और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना और मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं जोड़ें। सद्गुण में ज्ञान, परमेश्वर के स्वभाव, शक्ति और इच्छा का बोध, उसका अनुसरण करके और उसकी इच्छा को पूरा करके जोड़ें। ज्ञान में परमेश्वर द्वारा आपको दी गई शक्ति का उपयोग अपने जीवन के माध्यम से उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए जोड़ें, ताकि आप अपने स्वभाव को भ्रष्ट करने और आपको परमेश्वर के स्वभाव में भाग लेने से रोकने के शैतान के प्रयासों का विरोध और उन पर विजय प्राप्त कर सकें। आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण में अपने विरुद्ध शैतान के प्रयासों पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर संकल्प, दृढ़ता जोड़ें। दृढ़ता में धर्मपरायणता, अपने हर काम में परमेश्वर को प्रसन्न करने और उनकी महिमा करने के लिए जीना जोड़ें। धर्मनिष्ठता में अपने हृदय से प्रवाहित होने वाली आत्मा से जन्मे लोगों की भलाई के लिए सक्रिय, वफादार प्रतिबद्धता जोड़ें। भाईचारे का स्नेह। भाईचारे के स्नेह में सभी लोगों की भलाई के लिए वफादार प्रतिबद्धता जोड़ें, जिसमें परमेश्वर से जन्मे नहीं लोग, कठोर और अन्याय, अजनबी और दुश्मन प्रेम शामिल है। यदि ये गुण आप में हैं, आपको भर रहे हैं और दूसरों के जीवन में आपसे बह रहे हैं, तो वे आपको वो करने के लिए प्रेरित करेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और प्रभु यीशु के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से फलदायी होगा। जिनके पास इनकी कमी है, वे भूल गए हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके पिछले पापों से शुद्ध किया है और उनकी धारणा इतनी सीमित हो गई है कि वे बिल्कुल भी समझने में असमर्थ हैं। परमेश्वर ने आपको उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया है और आपको अपने लोग होने के लिए चुना है। इसलिए इन गुणों को अपने अस्तित्व में जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि आप परमेश्वर के लोग बन सकें। यदि आप इन गुणों को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसका उपयोग करते हैं, तो आप असफल नहीं होंगे। इन गुणों को जोड़ने से आपको हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलेंगी। ईश्वर के गुणों का अमूल्य और महत्वपूर्ण मूल्य यही कारण है कि मैं आपको उन्हें जोड़ने के लिए याद दिलाने का हर संभव प्रयास करने का इरादा रखता हूं।
हालांकि आप उन्हें जानते हैं और आपको जो सत्य मिला है उसमें आप अटल हैं। मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने शरीर में रहता हूं, मुझे आपको इन गुणों को जोड़ने और ईश्वर की प्रकृति के भागीदार बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मनुष्य जल्द ही मेरे शरीर को मार देंगे और मैं अपने शरीर से अलग रहूंगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्पष्ट किया है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा ताकि आप मेरे जाने के बाद किसी भी समय इन चीजों को याद कर सकें। जब हमने आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और आने के बारे में बताया तो हमने चतुराई से गढ़ी गई कहानियों या सिद्धांतों का पालन नहीं किया, लेकिन हम महामहिम के प्रत्यक्षदर्शी थे। याकूब, यूहन्ना और मैं पवित्र पर्वत पर यीशु के साथ थे जब उन्होंने परमेश्वर पिता से सम्मान और महिमा प्राप्त की और स्वर्ग से यह आवाज सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए हमारे पास मसीहा के आने की भविष्यवाणी पूरी तरह से पुष्ट है। आपको इसे अंधेरे स्थान में चमकते हुए दीपक की तरह तब तक अनुसरण करना चाहिए जब तक कि आप मसीहा की सच्चाई को समझने के लिए पर्याप्त रूप से न देख लें। याद रखें, शास्त्र की भविष्यवाणी किसी व्यक्ति की समझ या इच्छा का उत्पाद नहीं है। भविष्यवाणी करने के लिए मनुष्य पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और सशक्त होते हैं। अध्याय 2। लेकिन परमेश्वर का अनुसरण करने वाले लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता भी उठे, जैसे तुम्हारे बीच झूठे शिक्षक होंगे जो गुप्त रूप से विनाशकारी गुटों को लाएंगे, यहां तक कि यीशु को प्रभु मानने से भी इनकार करेंगे और अपने ऊपर शीघ्र विनाश लाएंगे। कई लोग अपने संयम की कमी, अधिकार की अस्वीकृति का पालन करेंगे और उनकी वजह से लोग सच्चाई के रास्ते के खिलाफ बोलेंगे। वे अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए चतुराई से गढ़े गए शब्दों से तुम्हारा शोषण करेंगे। जो लोग ये काम करते हैं उनके विरुद्ध परमेश्वर का शाश्वत न्याय अभी भी सक्रिय है और उनका विनाश होगा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बख्शा नहीं जब उन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें नरक में डाल दिया और न्याय के लिए उन्हें अंधकार में अंधकार की जंजीरों में डाल दिया। उसने प्राचीन दुनिया को बख्शा नहीं, बल्कि धार्मिकता के दूत नूह को 7 अन्य लोगों के साथ बचा लिया जब उसने अधर्मियों, जो परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार नहीं करते, कि दुनिया पर जल प्रलय लाया। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के शहरों को राख में बदलकर उनकी निंदा की, उन्हें एक उदाहरण बना दिया कि अधर्मियों के साथ क्या होने वाला है। उसने धर्मी लूत को बचाया जो दुष्टों के अनियंत्रित आचरण से बहुत व्यथित था। जब वो उनके बीच रहता था तो वो उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर अपने धर्मी मन को पीड़ा देता था। चूंकि प्रभु ने ये सब काम किए, इसलिए वो जानता है कि जो लोग उसे स्वीकार करते हैं उन्हें परीक्षणों से कैसे बचाया जाए और जो लोग उसका अनुसरण नहीं करते उन्हें न्याय के दिन तक दंडित कैसे रखा जाए, खास तौर पर वे जो पुरानी मानवता की भ्रष्ट इच्छाओं का अनुसरण करते हैं और अपने ऊपर परमेश्वर के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता और शिक्षक भ्रष्ट आध्यात्मिक प्राणियों के विरुद्ध बोलते समय लापरवाह और स्वेच्छाचारी होते हैं, जबकि स्वर्गदूत शक्ति और अधिकार में अधिक होने के बावजूद प्रभु के सामने उनके विरुद्ध अपमानजनक निर्णय नहीं सुनाते। सोचने में असमर्थ जानवरों की तरह सहज प्रवृत्ति के प्राणी पकड़े जाने और मारे जाने के लिए पैदा हुए। झूठे भविष्यद्वक्ता और शिक्षक उन मामलों के बारे में बुरा बोलते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे जो नुकसान करते हैं उसके लिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा और परमेश्वर उन्हें उसी तरह से नष्ट कर देगा जैसे वे भ्रष्ट आध्यात्मिक प्राणियों के विरुद्ध बोलते हैं। उन्हें दिन भर पार्टी करना पसंद है। वे दाग और दोष हैं जो तुम्हारे साथ दावत करते हुए अपने धोखे का आनंद लेते हैं। वे हमेशा एक व्यभिचारिणी की तलाश में रहते हैं और पाप से नहीं रुक सकते। वे ऐसे लोगों को लुभाते हैं जो सत्य और त्रुटि को अच्छी तरह से नहीं समझते। लगातार उपयोग करके उन्होंने अपने दिलों को लालच में प्रशिक्षित किया है। शापित बच्चे, उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन को अस्वीकार कर दिया है और भटक गए हैं। उन्होंने बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग का अनुसरण किया, जो बुराई करने से लाभ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसके कामों के लिए डांटा। एक मूक गधे ने मानव आवाज में बात की और उसे रोक दिया। झूठे भविष्यद्वक्ता और शिक्षक भ्रामक हैं, जैसे बिना पानी के झरने और तूफान से दूर हो जाने वाली धुंध। परमेश्वर ने उनके लिए पूर्ण अंधकार की उदासी सुरक्षित रखी है। मूर्खतापूर्ण बातें कहकर जो बुद्धिमानी भरी लगती हैं, वे पुरानी मानवता की भ्रष्ट इच्छाओं से भटकाते हैं जो इससे बचने की प्रक्रिया में है। वे भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा करते हैं, लेकिन वे भ्रष्टाचार के गुलाम हैं, क्योंकि जो कुछ भी किसी व्यक्ति पर हावी होता है वो उसे गुलाम बना लेता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से दुनिया में भ्रष्टाचार, पुरानी मानवता से बच निकलने के बाद फिर से उसमें उलझ जाता है और पराजित हो जाता है,
तो उनके लिए अंतिम स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। उनके लिए यह बेहतर होता कि वे धार्मिकता के मार्ग, भ्रष्टाचार से बचना और ईश्वर का अनुसरण करना को कभी न जाने, बजाय इसके कि वे इसे जानने के बाद उन्हें दी गई पवित्र आज्ञा से पीछे हट जाएं। उनके साथ वही हुआ जो सच्ची कहावत कहती है, कुत्ता अपनी उल्टी में लौट जाता है और सूअर अपने आप को धोता है और फिर कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाता है। अध्याय 3। ये पत्र अब दूसरा पत्र है जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं। दोनों पत्रों में मैं तुम्हें सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद दिला रहा हूं कि तुम्हें पवित्र भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों और अपने प्रेरितों के माध्यम से प्रभु और उद्धारकर्ता की आज्ञा को याद रखना चाहिए। भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियां। धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उन्हें छुड़ाया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सींग निकाला है, जैसा कि उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से प्राचीन काल से कहा था कि हम अपने शत्रुओं से और उन सब के हाथ से जो हमसे बैर रखते हैं बच जाएं, कि वो हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की हुई दया दिखाए और अपनी पवित्र वाचा को स्मरण करे, अर्थात वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, कि वो हमें यह अनुग्रह दे कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निर्भय होकर उसकी सेवा करें। लूका अध्याय 1 पद्य 68 से 75। परमेश्वर ने एक दिन निश्चित किया है जब वो बसे हुए संसार का न्याय करेगा और अपने द्वारा नियुक्त किए गए मनुष्य के द्वारा न्याय करेगा। ऋतो अध्याय 17 पद्य 31। ईश्वर ने अब्राहम से जो शपथ खाई थी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगी। उत्पत्ति अध्याय 22 पद्य 18। प्रभु यीशु की आज्ञा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। सबसे पहले जान लो कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले लोग अपनी भ्रष्ट इच्छाओं के पीछे चलेंगे। वे कहेंगे, उसका ये आगमन कहाँ है जिसका उसने वादा किया था? जब से हमारे पूर्वज मरे हैं तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से है। वे जो विश्वास करते हैं उसके बारे में इतना सही होना चाहते हैं कि वे स्वेच्छा से खुद से यह छिपाते हैं कि स्वर्ग बहुत पहले से अस्तित्व में था और परमेश्वर ने अपने वचन से पृथ्वी को पानी से और पानी के माध्यम से बनाया था। वो संसार तब नष्ट हो गया जब परमेश्वर ने उसे पानी से भर दिया। उसी वचन से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को आग के लिए संग्रहित किया है और उन्हें न्याय के दिन और अधर्मियों जो परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार नहीं करते के विनाश तक सुरक्षित रखता है। किसी भी चीज को अपने से छुपाने न दें। ये देखने के लिए शास्त्रों की खोज करें कि भगवान के साथ एक दिन 1000 साल के रूप में है और 1000 साल एक दिन के रूप में है। भजन संहिता 90 पद्य 4। परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने में धीमा नहीं है जैसा कि कुछ लोग धीमापन मानते हैं। इसके बजाय वो आपके प्रति धीरज रखता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि यह कि सभी पश्चाताप तक पहुंचें, भ्रष्टाचार से बचें और उसके स्वभाव का हिस्सा बने। प्रभु का दिन, वो दिन जिसे परमेश्वर ने दुनिया का न्याय करने के लिए निर्धारित किया है, अप्रत्याशित रूप से और बिना किसी चेतावनी के आएगा, जैसे एक चोर आता है। जब यह आएगा तो आकाश गर्जना के साथ गुजर जाएगा, तत्व आग से नष्ट हो जाएंगे और विलीन हो जाएंगे और पृथ्वी और उस पर की गई हर चीज गायब हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर इन सभी चीजों को नष्ट कर देगा, इसलिए आपको दुनिया में भ्रष्टाचार से बचना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना चाहिए और अपने सभी कार्यों में परमेश्वर को प्रसन्न और महिमा देनी चाहिए, क्योंकि आप उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं जिसे परमेश्वर ने आने के लिए निर्धारित किया है, जब आकाश आग लगाकर विलीन हो जाएगा और तत्व जलते हुए पिघल जाएंगे। परमेश्वर इन बातों को नष्ट कर देगा, परंतु परमेश्वर ने नए आकाश और पृथ्वी का वादा किया है जहां हर कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ईमानदारी से जीता है, और हम उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। चूंकि आप परमेश्वर के वादे का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसके सामने बेदाग और निष्कलंक और शांति से पाए जाने के लिए मेहनत करें। परमेश्वर के धीरज को भ्रष्टाचार से बचने और विनाश से बचने का अवसर समझें, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी आपको दी गई बुद्धि के अनुसार लिखा है, जैसा कि वो अपने सभी पत्रों में इन मामलों की बात करते हुए करता है। उसके पत्रों में कुछ बातें समझने में कठिन हैं, जिन्हें अज्ञानी और अस्थिर लोग अपने विनाश के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जैसा कि वे अन्य शास्त्रों के साथ करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि ऐसा होता है, इसलिए सावधान रहें ताकि आप अधर्मियों की भूल में न बह जाएं और अपनी स्थिरता न खोएं। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनके साथ अपने रिश्ते में बढ़ते जाएं। परमेश्वर की महिमा अभी और अनंत काल तक हो। आमीन।
सारांश। परमेश्वर हमें जीने और उसे प्रसन्न करने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करता है, जिसमें भ्रष्टाचार से बचना और परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ हमारे निरंतर जीवित संबंध के माध्यम से उसके स्वभाव में भाग लेना शामिल है। यदि हम दुनिया में भ्रष्टाचार से बच जाते हैं और परमेश्वर के स्वभाव में बहुतायत से भाग लेते हैं, तो हमारे अंदर उसका स्वभाव हमें वही करने के लिए प्रेरित करेगा जो उसे प्रसन्न करता है और प्रभु यीशु के साथ हमारे संबंध के माध्यम से फलदायी होगा। झूठे भविष्यद्वक्ता और शिक्षक सक्रिय रूप से लोगों को परमेश्वर और प्रभु यीशु के साथ संबंध से दूर ले जाते हैं। इस वजह से हमें लगातार ध्यान देना चाहिए और सत्य को त्रुटि से अलग करना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार में वापस न जाएं और भ्रष्ट लोगों के लिए नियुक्त विनाश को न झेलें। ये किताब का अंत है।